इलेक्शन का उसको काबिल समाअत करार दिया है। 22 तारीख का नोटिस हुआ है और यूसुफ रज़ा गिलानी इस केस के फैसले के बाद जो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया है, उसके बाद वो सारी इखलाकी तकाजे जो होते हैं एक मेंबरान पार्लियामेंट बनने के, वो हार चुके हैं। क्योंकि अगर आपके इंतखाब के ऊपर ही एक सवालिया निशान खड़ा हो जाए, आपके बेटे और आपको नोटिस इशू हो जाए और आपको कहा जाए कि वजाहत पेश करो आईनी इदारे को, क्या क्या तुमने और तुम्हारे बेटे ने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस अंडरटेक की थी? क्या आवाम के एतमाद को चोरी किया था? मेंबरान पार्लियामेंट के ज़मीर के ऊपर मंडी लगाई थी? इस सवाल की मौजूदगी में इस पिटिशन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे इल्तवा होने से वो इखलाकी जुर्रत जो एक मेंबरान पार्लियामेंट को और साबिक नाअहल वजीर आजम को शायद दिखानी चाहिए, वो दिखाइए। और आइन और कानून के तकाजे ये हैं कि आप ऐवान बाला में चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट ना बने। किरदार के ऊपर, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के ऊपर, आपके सादिक और अमीन होने के ऊपर सवालिया निशान उठ चुका है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, आप अपने आप को पीडीएम का जो कैंडिडेट है उसकी रेस से निकालिए। यही इखलाकी तकाजे हैं, यही कानूनी तकाजे हैं और यही आईनी तकाजे हैं। जहाँ तक स्टे की बात है, देखिए हमने तो इस्तदा की थी कि काले दाग को लगने से रोक लीजिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारी इस इस्तदा को नहीं माना। पाकिस्तान की आवाम ये इस्तदा हारे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हारे। बिकॉज ये जो ऐवान बाला है ये आवाम की रहनुमाई करता है, मेंबरान पार्लियामेंट आवाम का एतमाद है। तो आवाम जो है वो स्टे एप्लीकेशन जो है हार चुके हैं। हम कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं और आगे देखें क्या फैसला करते हैं। इसमें एक मिनट भाई यहाँ बात कर लें। देखें, जो आज का फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, इस फैसले को हमने डस्का के फैसले के तनाजुर के साथ, मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर वीडियोस देखी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाब से एक रोज कबल जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे वोट खरीदने की वारदात डाल रहे थे वो भी देखी और उन्होंने हमारी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देकर नोटिस इशू किए। इसका मतलब तो ये है कि जो हमारे एविडेंसेस हैं, जो हमारे सबूत हैं, उन सबूतों के अंदर जान है और उस जान को इलेक्शन कमीशन जो है वो तस्लीम कर रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको नोटिस जारी किए गए हैं। तो लिहाजा जो हमारी मेन पहली जो दरख्वास्त है वो दरख्वास्त है यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के हवाले से। नाअहली उस बुनियाद के ऊपर कि वो वोट चोरी करके, वोट खरीद कर अरकान पार्लियामेंट के जमीरों के सौदे कर कर सेनेटर बने हैं, जो कि इलेक्शन एक्ट के 168 की, 167 की, 156 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। और जो हमने इस्तदा इलेक्शन कमीशन के सामने रखी थी कि जब आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इतना एविडेंस मौजूद है, इतना सबूत मौजूद है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप फरीकैन को नोटिस जारी कर रहे हैं, तो हमारी इस्तदा ये भी थी कि वही फरीकैन आगे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आप अपनी दरख्वास्त का फैसला होने तक इनके कामयाबी के नोटिफिकेशन को भी रोक दें, जिस तरह आपने डस्का के रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन रोका था। उसके ऊपर उनका जो फैसला आया है वो भी आपके सामने है। तो इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि सेक्शन 9 के तहत इस फैसले को भी डस्का के फैसले के तनाजर में हम देख रहे हैं और जो हमारे पास हाईएस्ट फोरम्स मौजूद होंगे उन फोरम्स का भी हम दरवाजा खटकाएंगे। और मैं ये यहां से पैगाम देना चाहता हूं कि अब कोई इखलाकी जवाब भी नहीं है इनके पास। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये अपने तमाम जवाब खो चुके हैं। इनको फौरी तौर के ऊपर अपने आप को चेयरमैन सेनेट की कैंडिडेचर से विड्रॉ करना चाहिए, वरना कल को अगर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन आती है और आज कोई ऐसा अमल हो जाता है जो हमारे ऐवान में एक ऐसा शख्स पहुंच जाए जो वोट चोरी करके आया है, उसका वहां पर एक दिन भी गुजारा हुआ पूरे ऐवान को आलूदा कर देगा।
तो लिहाजा मैं समझता हूं कि हम अपने हाईएस्ट फोरम्स के ऑप्शंस को भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑप्शन को भी देखेंगे और हम इनकी नाअहली की जिद्दोजहद तक, जंग तक, नाअहली करवाने तक हम चैन और सुकून से जो है वो नहीं बैठेंगे। फिर आपको बताता चलूं कि हमारी यूसुफ रजा की नाअहली की दरख्वास्त को इलेक्शन कमीशन ने काबिले समाअत करार दे दिया है। ये हमारी पहली सतह के ऊपर एक पहली जीत है। दूसरा जो हमारा पहलू है, इस्तदा है उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाने के हवाले से, उसके ऊपर हम हाईएस्ट फोरम को देखेंगे। बहुत शुक्रिया। एक सेकंड, कमल बात कर ले फिर करते हैं। देखिए, जहाँ जैसे फरूख ने बयान किया, ये यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन के सामने दोबारा भी कहूंगी कि ये यूसुफ रजा गिलानी के कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं होगा, ये 22 करोड़ अवाम और जमहूरियत की नाकामी का नोटिफिकेशन होगा, जो इधर से अगर जारी हुआ तो। और ये पहले भी हमने बात की। आप कैसे आप ये समझिए कि जो पहला सेनेट का फोरम ही गलत तरीके से गलत इलेक्शन करवा के, जाली और पैसा लगा के, मैंडेट चोरी करके आप अगर सेनेटर बन रहे हैं और पीडीएम के हाई मॉरल ग्राउंड्स देखें कि आप ऐसे ही शख्स को उठा के चेयरमैन के कैंडिडेचर के लिए उनको आप नॉमिनेट कर रहे हैं, तो पीडीएम के मॉरल ग्राउंड्स का तो हम सबको बहुत अच्छी तरह पता है। लेकिन आज हमारी जो 2 इल्तिजा थी, उनमें से एक को इलेक्शन कमीशन ने एडमिसिबल किया और इन सब। तो आपने सूरत हाल देख रहे हैं। यहाँ पर पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है सलीम बुखारी, सीनियर तजियाकार है। सलीम बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, क्या देखते हैं मौजूदा सूरत हाल को? पीटीआई की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। मैं अभी तो एक चीखो पुकार सुन रहा हूँ। ये पीटीआई के जो लोग हैं इस वक्त जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यानी मुझे ये समझ नहीं आती कि ये रवैया जो है कि नैब की तरह से हर फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक आए। अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो मेरिट्स पर फैसले कर रहा है तो कितनी दिक्कत है। ये मेरी बात बिल्कुल समझ से बाहर है। मेरे ख्याल से उनको अब स्टेट इंस्टीट्यूशन, अब कहाँ गए वो स्टेट इंस्टीट्यूशन जिसके एहतराम की वो बात करते थे और मुतालबा करते थे से, अब वो खुद क्या कर रहे हैं? इतनी तफसील से केस सुनने के बाद अगर ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है तो उनमें इतने गट्स होने चाहिए। इतने डरे हुए क्यों है वो यूसुफ रजा गिलानी से? वो इसलिए डरे हुए हैं कि उनको पता है कि उसने अब चेयरमैन भी मुंतखब हो जाना है, क्योंकि वोट इनके पास ज्यादा है। तो इसलिए ये चीखो पुकार मेरे हिसाब से और मेरे नजदीक बिल्कुल बेमानी है। बिल्कुल ठीक है सर। वो तो कहते हैं कि ये सब जो कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं होगा, ये 22 करोड़ आवाम की नाकामी का नोटिफिकेशन होगा। देखिए, गुजारिश ये है कि उनकी ख्वाहिशात, मैंने कहा, उसकी तो कोई हदूद है नहीं। वो जो जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से निजाम नहीं चल सकता। कोर्ट के फैसले जो उनकी मर्जी के खिलाफ आ रहे हैं उन पर उनको इतराज है। इलेक्शन कमीशन को तो उन्होंने टारगेट किया हुआ है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद जो है उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अब ये मुझे बताइए कि ये कैसे हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन भी हर फैसला इनकी मर्जी के मुताबिक करे? ये नहीं हो सकता ये, क्योंकि फैसले तो मेरिट पर होंगे। अब इस केस के हवाले से जो कुछ भी तफसीलात है, 4 MNAs कराची से चलते हैं, स्टिंग ऑपरेशन का दावा करते हैं, खुद पेशकश लेने के लिए आ रहे हैं वो अली गिलानी के पास। मुझे ये बताइए, ये कौन सी दुनिया में होता है? ये किस किस्म की ये बेमानी गुफ्तगू जो है वो की जा रही है? अगर एविडेंस उसके अंदर, उस वीडियो के अंदर वो काबिले यानी तस्लीम हो सकती होती तो वो हो जाती, लेकिन चूंकि उस वीडियो के बारे में इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि इसको हम जुज़वी तौर पर देख सकते हैं, लेकिन आप हमें पहले उनके नाम तो देना जिन्होंने आके ये पेशकश जो है उसके ऊपर गुफ्तगू की है। उनके नाम देने के लिए वो तैयार नहीं है, और यही हाल जो है जो पहले 2018 में हुआ था, उनके नाम भी अब वो देने के लिए तैयार नहीं है। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आप एजेंसियों से पूछे। भाई खुदा के लिए, पता आपको है, एजेंसी से क्यों पूछे? तो आप बताए ना अदालत में और इलेक्शन कमीशन में। तो ये अपनी मर्जी के फैसले हासिल करने की रवश जो है वो पीटीआई को तर्क करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल होने देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है उस पूरे के पूरे को मुस्तबा कर दिया जाए और उसके ऊपर सवालिया निशान उठा दिए जाए। अपनी शिकस्त मानने की जरूरत होनी चाहिए पीटीआई में। मैं यही मशवरा दे सकता हूँ। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन सर, पीटीआई तो कहती है कि ये साजिश हमारे खिलाफ हो रही है। हमारे साथ ही रहेगा ग्रुप एडिटर सिटी न्यूज नेटवर्क नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, इससे पहले हम बात कर रहे थे, यूसुफ रजा गिलानी नाअहली की दरख्वास्त 22 मार्च को मंजूर कर ली गई है, समाअत होगी। ये अपनी कामयाबी समझ रहे हैं पीटीआई वाले, क्या समझते हैं इस पर आप?
नहीं, ये तो देखें एक लीगल प्रोसेस है जो उसके तहत उन्होंने समाप्त के मंजूर कर लिया, तो कुछ में कोई हर्ज नहीं है, समाप्त कर लें। बात वही है कि जो लीगल ग्राउंड डिफाइन की गई हैं उस पर आप पूरा उतरे हैं। वो कहते हैं कि आप एक बेकिस्म की वीडियो जो एक चैनल पे चली है अगर उसको ले आएंगे तो इस तरह के तो 50 चीजें चलेंगी। और खुद हुकूमत की जानिब से जो इस तरह के इकदाम हो रहे हैं, जैसे अपने ही अरकान में कौमी असेंबली को कंटेनर में बंद रखना, आप देखें इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। ये तो हमारे लिए बड़ी एक अजीबोगरीब सियासी तारीख में समझता देखी जा रही है कि एक हुकूमत है जो ये क्लेम करती है कि उसे पूरी रियासत की जो मदद हासिल है, ताउन हासिल है, ये नजर भी आ रहा है, इसमें शुबा नहीं है। उनका अपना ये आलम है कि अपने ही अरकान असेंबली को वो कंटेनर में बंद कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनको उन्होंने फेडरल लॉजेस में बंद किया, रात को उनकी कड़ी निगरानी की गई, जब तक वोट पूरे नहीं हुए किसी को बाहर नहीं आने दिया गया, छीन लिए गए। तो ये तो हफ्ते बेजा में अपने अरकान कौमी असेंबली को रख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर ये सलीम बुखारी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर पार्लियामेंटी रवायात बिल्कुल ठीक है। सर हमारे साथ रहिएगा, सीनियर रैंकिंग पर्सन नसीम जहरा साहब ने भी ज्वाइन किया है। मैडम आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या समझती है, ये कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि अब कोई इखलाकी जवाज नहीं रखते और चेयरमैन सेनेट से विड्रॉ करना चाहिए इन्हें, हम इनको बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट हो, अगर कोई भी हाईएस्ट फोरम हो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा ख्याल है कि ये अब सियासत है। सियासत में तो जो वो कह रहे हैं पीटीआई वाले, उनका सियासी जवाब बनता है, लेकिन सारा जो मसला है वो तो कानूनी सतह पर आगे बढ़ेगा। कानूनी सतह पर जो इलेक्शन कमीशन है उसने बड़ी क्लियरली कह दिया कि जो नोटिफिकेशन है वो विड्रॉ नहीं हो सकता यूसुफ रजा गिलानी साहब के जीतने का, क्योंकि जाहिर है इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, तो अभी वो इनोसेंट है, कोई वजह ही नहीं। अभी तो उन्होंने इसकी तारीख डाली है 22 मेरा ख्याल है मार्च, जब इसकी हेयरिंग होगी, तो ये इस्तदा वो मंजूर कर लिया कि इसकी हेयरिंग होगी इस वीडियो केस की, लेकिन उससे आगे बढ़ के जो नोटिफिकेशन है वो इस्तदा रिजेक्ट की है। और पीटीआई जैसे अभी आप देख रहे हैं वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, हम इलेक्शन से पहले सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट से भी राब्ता करेंगे। तो ठीक है, वो बात तो यही है कि उनका बनता है, कानूनी आईनी हक है वो जाए सुप्रीम कोर्ट में, और यूसुफ रजा गिलानी साहब का हक बनता है कि जो उनको आइन और कानून देता है, तहफ़्फ़ुज़ और राइट्स देता है, तहफ़्फ़ुज़ गलत लफ्ज़ है, जो उनके कानूनी हकूक हैं वो बरकरार रखे जाएं, और जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो फैसला है वो दोनों चीजें करता है। पीटीआई को भी अपना हक देता है आईनी कानूनी, और साथ यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी जो उनका हक है उसको बरकरार रखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हैरानकुन बात नहीं है, और पीटीआई अभी बड़े जोशीले अंदाज में अपनी पोजीशन जो है उसको प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो ठीक है। वो मतलब वो जैसे मैंने कहा, ये तो सियासत एक जगह है और कानून एक जगह है। सियासी तौर पे वो जो कह रहे हैं वो कहेंगे, और भी ज्यादा कहेंगे, जो कह रहे हैं उससे भी ज्यादा कहेंगे। वो कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान के अवाम का की जंग लड़ रहे हैं, वो अपनी सियासत कर रहे हैं। और जो कानूनी बात है, मेरा ख्याल है हमारी नजर इस पे होनी है कि जो कानूनी सतह पर चीज है, जो कानून जो इस वक्त कानून है उसी के तहत बात आगे चलेगी ना। अब मसलन कानून में ये है कि जो इस तरह का वीडियो है, जो जस्टिस खोसा साहब की एक जजमेंट है, उसमें शायद उन्होंने 17 या 21 पॉइंट दिए हुए हैं कि किस सूरत में आप वीडियो को एंटरटेन कर सकते हैं, कि आप एविडेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये इलेक्शन कमीशन के सामने जो वीडियो आया है उसके बहुत से वामिल हैं जिसको देखना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने बुला लिया सबको। यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी कहा है आपकी भी पेशी होगी, आपके बेटे की भी पेशी होगी, जो पीटीआई के लोग थे उसमें दिखाई देते हैं उनकी भी पेशी होगी। तो ठीक है, मेरा ख्याल है कि कोई हैरानकुन बात नहीं है। लेकिन जो पीटीआई का ख्याल था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब नॉकआउट हो जाएंगे इस इलेक्शन जो चेयरमैन का उसके कॉन्टेस्ट से, वो नहीं हुआ और इलेक्शन में वो शामिल होंगे। लेकिन ये अब जो आज इन्होंने कहा कि जी हम आगे सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेके जाएंगे, वो ले जा सकते हैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में NA-75 के हवाले से पीटीआई लेके गई कि जी जो इलेक्शन है उसको मुअत्तल कर दिया जाए, जो पोलिंग का दिन मेरा ख्याल है मुतय्यन हुआ है 18 मार्च को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम आप बिल्कुल उसको करेंगे, पोलिंग होगी और NA-75 बिल्कुल
रीपोल होगा। तो ये एक प्रोसेस है, मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है। जो बिल्कुल मुश्किल बात है, बड़ी बहुत तफसील से आपने बताया। नसीम ज़ैना साहबा और सलीम बुखारी साहब हमारे साथ थे, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ थे। आप सबका बहुत